एक भी बच्चा प्राइवेट सीमन का नहीं है और बिल्कुल शानदार रिजल्ट आए हुए। मैं 40 तक नहीं पहुंचा, मैं 26-23 पे रह गया, तो मायूसी नहीं आई जी। ये तो आता तो है कि ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਮਰ ਰਖਾਏ ਸੀ, कोई रिजल्ट नहीं मिला। पहले बुजुर्गों के पास भैंस होती थी 12-14 किलो दूध वाली, तो उसके बाद प्राइवेट सिमर ने 7-8 किलो पर ले दी। देसी मुर्गे भी हैं आपके? हाँ जी। इसका क्या फायदा होता है? ये चिच्चड़ चुच्चड़ नहीं छोड़ती जी। अभी देखो कितने डंगर है ना, एक भी चिच्चड़ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। कोई गाय के भैंस तो बच्चों पे काम करना चाहिए जी। हाँ, बच्चे के जो फार्मर ने बचना बच्चे ही बचाओगे। एचएफ का काम दूध बेचने के चक्कर में तो ठीक है, हाँ है? आगे जो बच्चे हैं ना इसके, हाँ उसके तो बच्चे आएंगे फिर पता चलेगा जी। ठीक है। तो मेरे को तो ये भैंस वाला काम अच्छा लगा। फर्सी मेरा। हाँ, सिफारिश में हरियाणा में जाओ चाहे पंजाब में जाओ, 40-40 वाले वो बुस्टिंग बास्टिंग लगा के वो अपन पता नहीं जी, ना कभी आप लगाया ना पता जी। डेयरी फार्म का काम करते हैं, घाटे का काम है? कोई घाटे का काम नहीं है जी, जो काम करेगा लगन से कोई घाटा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत आज आपको दिखाता हूँ टॉप लेवल की ब्रीडिंग के पशु। अभी मिलवाते हैं आपको पशुपालक से। राम राम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। सर अपना एक बार छोटा परिचय दीजिए। मेरा नाम है गुरविंदर सिंह जी, जी। पिंड राजराना, जिला मानसा। तो सर आपके यहाँ फार्म पे आए हैं और आपकी साइड जैसे थोड़ा पंजाबी का टच है, हाँ जी। तो आप फ्रीली जैसे पंजाबी बागड़ी जो बोल सो कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। और जिस भाई को भी भाई थोड़ी बहुत भी दिक्कत आए कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। और मैं भी कोशिश करूंगा सर के साथ थोड़ी बहुत पंजाबी बोलने का, भाई पहली बार है तो माइंड मत करना अगर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो। तो सर जी मैं जानना चाहता हूँ, अपना सबसे पहले ये बताएं कितने सालों से फार्म है? फार्म तो नहीं, ये शौक तो शुरू से ही है, छोटे से ही। मतलब घर पे रख रहे हो? घर पे ही। ठीक है। और कितने पशु हैं अभी मौके पे आपके पास? मौके पास है जी 35-36 डंगर जी। 35-36 है। इसमें बड़े पशु कितने हैं, छोटे कितने हैं जी? बड़े 14-15 तो भैंस है जी। ये 14-15 है जी। हाँ जी। ठीक है। तो 8-9 गाय हैं जी। गाय भी है? हाँ जी। गाय प्योर एचएफ पे कब आए हो सर? इसमें तो 6 महीने हुए हैं जी। 6 महीने अभी स्टार्ट किया मतलब? स्टार्ट किया है। ठीक है। मैं एक बार जानना चाहता हूँ, आपकी जो सबसे पुरानी मज है, जो भैंस है, वो कौन सी वाली है जी? वो भैंस है जी, वो दूसरे नंबर पे खड़ी जी। उस साइड से दूसरे नंबर पे? हाँ जी। तो जी उसके बाद करते हैं, जैसे वो कितने टाइम से आपके पास यहाँ पे? ये शुरू से है जी, बच्चा पार्टी कट्टी से उस टाइम दी है जी। अच्छा, आपके घर की कट्टी है जी? हाँ जी, कर दी। ठीक है। इसकी क्या कुछ जानकारी जी, एक बार वो दे जी थोड़ा सा। ये वाली भैंस है? हाँ जी, ये वाली जी। जी। इसका सींग है, छोटी होती थी ना, गेट चढ़ा के तोड़ा लिया से इसने। अच्छा। दूध है इसके 25-26 किलो जी। ठीक है। बेटी किसकी है जी, पिता साइड से? ये 70-75 की है जी, HLDB की। HLDB। तो देखो भाई, बहुत सारे भाइयों के मन में आएगा सींग की तरफ। सींग को मत देखा करो, डेयरी फार्म का, और अगर आपको पैसे कमाने हैं तो दूध देखा करो। ठीक है जी। सही बात नहीं? हाँ जी। काम तो दूध से चलेगा जी। हाँ, क्योंकि दूध से ही अपनी इनकम होनी है। हाँ जी। तो सर जी मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपके इसके बाद का कौन सा खलना, मतलब खलना बोल सकते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, करना जी। इसके बाद के बच्चे दिखाए जी एक बार आप। इसके बच्चे बाद में तो उधर है जी पार्टी। अच्छा, वो हाँ जी। ठीक है। इसके बाद जैसे और आए हैं, कितने बैच पे अभी है? ये चौथी बार भी आई है जी अभी। चौथी बार भी आई है। 2 पार्टी ले आई सी, एक पार्टी है उधर है जी, एक पार्टी अभी थी, वो बच्चा हुआ जल्दी में खत्म होगी पार्टी। अच्छा जी। तो मैं एक बार गल जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत भाइयों के मन में सवाल रहता है, डेयरी फार्म का काम करते हैं, घाटे का काम है, इस पे क्या विचार आप? कोई घाटे का काम नहीं है जी, जो काम करेगा लगन से कोई घाटा नहीं है। हाँ। जो काम नहीं करेगा, नौकर पर काम है, फिर तो घाटा ही घाटा है जी। ठीक है जी। कितने बजे उठ जाते हो सर? ज़्यादा टाइम 5 बजे जी। सुबह के 5 बजे? हाँ जी, सुबह 5 बजे। कितने समय लगता है सारा अपना काम में? 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम को जी। ठीक है जी। और इतने पशुओं में जैसे आप करते हो काम, दूध वगैरह निकालते हो, हाँ जी। उसके बाद क्या कुछ रूटीन रहता है सर? बस दूध निकाल लिया, इसको मट्टा मुट्टा खिला के नवा दिया, नवाए के छप्पड़ में छोड़ दिया, जहाँ जो अपने शेड में बांध दिए। ठीक है जी। शाम को वही रूटीन, शाम में वही शाम को? हाँ जी। ठीक है। एक बात जानना चाहते हैं सर, जैसे इसके बाद है और कौन सा पुराना खलना है जो सर अपने पास? वो झोटी है साइड में बैठी पहले नंबर पर, उसके 26-27 किलो दूध है जी। अभी तो 7 महीने की प्रेग्नेंट है, दूध दे रही है 10 किलो। 10 किलो दे दिया? हाँ जी। तो जी वो कितने ब्याज पे अभी मौके पे? वायर की तीसरी बार भी आएगी जी। तीसरी बार भी आएगी। हाँ जी। और उसका जो फर्स्ट टाइम पे कितना दूध था? 19 किलो जी। 19 किलो? हाँ जी, चुवाई करवा रखी थी इसकी जी, लाइव चुवाई करवाई है। लाइव चुवाई कर? हाँ जी। कौन से चैनल पे थी या कैसे? चैनल नहीं करे, वो तेजिंदर नहीं वो बैठा, हाँ जी, उसने फोन में करी थी। ठीक है। तजिंदर भाई का जो HF डेयरी फार्म का हमने वीडियो बनाया था, वो भाई जी है भाई। सबसे मेन बात ये आ जाती है, देखो जी आपके 19 लीटर पे आ चुकी है। हाँ जी। फर्स्ट टाइमर का है। हाँ जी। बहुत सारे किसान भाइयों के घरों में या डेयरी फार्म में 10-12 तक जा रही है फर्स्ट टाइमर। आपका कैसे आया जी वो?
ये सब जी HLDB के सीमन है जी। उसकी करामात है। उसी करामात है, ब्रीड अच्छी है, दूध सही निकालेगी, खाना पीना सही है। देखो जी आपने 2 बार HLDB बोल दिया, मैं अब जानना चाहता हूँ HLDB क्यों यूज कर रहे हो आप? पहले शुरू में जी ਅਸੀਂ प्राइवेट बुल्ला ਦੇ सिम रखाए सी, अच्छा कोई रिजल्ट नहीं मिला। पहले बुजुर्गों के पास भैंस होती थी 12-14 किलो दूध वाली, तो उसके बाद प्राइवेट सिमन ने 7-8 किलो पर लिया दी। और मेरे को 15 साल हो गए जी HLDB के सिमन दिला रहे हैं जी, तो रिजल्ट बढ़िया मिल रहा है। जब से तो मतलब 80 तो या मतलब यार मेरे को थोड़ा नहीं याद है बोलो जी। तुसी काम करना स्टार्ट किया 15 साल तो? हाँ जी, तो उसके बाद दूध बढ़ा ही है? बढ़ा ही है जी HLDB से। हाँ जी, तो ये यहाँ पे हम कह सकते हैं HLDB दी बेस्ट है हाँ जी, सीमन के हाँ जी, हाँ जी। आप ही मौके पे जी कौन से सीमन यूज कर रहे हो आप HLDB में? अभी ऐसे M51 है जी, M29 की पार्टी है, 51 PC 483 की है, ठीक है। 10-26-99 की है, एक M51 की है जी, ये M29 की है। ये सब जितनी चोटी है वो 14-70-10 की है, वो एन का है जी। दूसरे नंबर वाली जी? ना तीसरे नंबर वाली। ये मेले में फर्स्ट आई, तनौले मेले में ले गए सी, ये फर्स्ट आई थी, ये सेकंड आई थी। ठीक है। ये 14-70-10 की है, ये अभिमन्यु की है जी। अभिमन्यु जी? हाँ जी, ठीक है। ये 2 दांत बच्चा देगी। ये है 101 की 105 की जी। तो लगभग जी मेरे ख्याल से जो पिट्टी बुल है वो यूज कर रखे हैं आपने। हाँ जी, हाँ जी। और सबसे मेन जो दोनों मेरे वाली है ये भाई, एक ये आई थी, एक सेल कर दी, 3 आई थी, एक वो आई थी जी इधर से। ठीक है। तो इतने शानदार पशु है, देख सकते हो भाई, एक के छाट के रख रखे हैं बिल्कुल आपने। और सबसे मेन बात आ जाती है नस्ल, क्योंकि दूध देगी जी नस्ल देगी जी। हाँ जी। तो ये कौन सा? ये 2 दांत में फर्स्ट आई सी जी। कितने लीटर दूध सी? अभी दूसरी बार बच्चा देगी, 17 किलो दूध था जी पहलन का इसके। पहलन के? हाँ जी। ठीक है जी। अब ये 7 महीने की है, प्रेग्नेंट। हाँ। दूध है 10-11 किलो पे। ठीक है जी। देखो जी आपके फर्स्ट टाइम में 19 भी आया, 17 भी आया, तो इनको खिलाने में क्या कुछ एक्स्ट्रा देते थे जी या नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल है। ठीक है। देसी खुराक, देसी खुराक अब बे रखी जी, चूरी, ठीक है, चने की, मदौड़े खड़ और खंडा और कणक का दलिया। ठीक है। चने कणक का दरिया बोल रहे हो जी आप? हाँ। कणक का दरिया सभी घरों में होता भी है, लेकिन लोगों को ये लगता है बाहर के फीड वगैरह से दूध आता है। कणक का दरिया कितना फायदेमंद है जी? सबसे ज्यादा दूध लेने में कणक का दलिया बढ़िया है जी। ठीक है जी। रांध के दो जी। रांध के दे दो? हाँ। ठीक है। ताजा सोए पशु को रांध के दो, या तोकड़ हो जाए उसके बाद बे के दे दो। ठीक है सर। अभी जैसे बहुत सारे भाइयों के ये होता है जी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ईट में नहीं आती भैंस, हाँ जी, या कोई बच्चा, जैसे आपकी भी आई थी दिक्कत, हाँ जी। तो उस मौके पे आपको क्या कोई आया है जी समस्या देखने को? नहीं, हीट में ना आने वाली तो नहीं, बच्चा मरने वाली समस्या तो यार की आई है। ठीक है। जो बयान थे सारी बच्चा मर गया। ये बाकी हीट में तो महीने बाद 1.5 महीने बाद आ जाती है। सही खुराक देंगे ना, महीने 1.5 महीने बाद भैंस नीचे आ जाएगी जी। क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हो हाँ आप? जी, हाँ जी, हाँ जी। वही चना, वही गेहूं का हर एक प्रोटीन न्यूट्रिशन मिनरल मिक्सचर यूज करते हो? हाँ जी। ठीक है सर। बहुत बार ये भी देखा जाता है जी, जैसे मेरे में फूल बन जाता है, फूल बन के हम खुश हो जाते हैं कि अपने के फूल बन रहे हाँ हैं, लेकिन दूध चाहे मौके पर उसने 4 किलो 5 किलो दिया हो, लेकिन आप दूध वाले मेरे में गए हो, हाँ जी, दूध वाले में कितना कैसे रिकॉर्ड करवा के आए जी वहाँ पे? दूध दी, इस 2-3 तो ब्रीड में लगी थी जी। ठीक है। एक जोटी 2 दांत लगी थी अपने दूध में जी, चुवाई करवा के हाँ, देखी? चवाई करवाई थी। ठीक है जी। तो जैसे दूध वाला मेरा अच्छा लगा है जी जाने के लिए, ऐसा जी ब्रीड में तो ज़्यादा सिफारिश चलती है जी। सिफारसी मेरा? हाँ, सिफारिश मेरा। हरियाणा में जाओ चाहे पंजाब में जाओ, ठीक है। हर एक सिंपल आदमी की बारी नहीं आती, देसी बंदे की, वो तो आपके बंदे की बारी आऊगी जी। हाँ। ठीक है। दूध में तो कोई ये नहीं है। बाकी दूध वाले भी वो ब्रीड वाले निकालते हैं, जो दूसरे है 40 वाले। हाँ, 40 वाले वो बुस्टिंग बास्टिंग लगा के, वो अपन पता नहीं जी, ना कभी अपन लगाया ना पता जी अपन। हाँ। अपन 26-27 किलो दूध निकाला है देसी खुराक से। 26-27? जैसे अभी आपने इतने साल हो गए, 15 साल हो गए काम करते हुए, आपको ये नहीं लगा कि यार मेरे इतने पशु हैं, मैं 40 तक नहीं पहुंचा, मैं 26-27 पे रह गया, तो मायूसी नहीं आई जी? ये तो आता तो है, हाँ, पर नहीं, ये 26-27 किलो दूध बहुत है जी। बहुत है जी? बहुत है, क्योंकि निकालते हैं बाल्टी में बहुत हो जाता है, खिलाते हो, और इतने पशुओं में 26-27 निकालना जी, हाँ जी, बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी। तो एवरेज क्या आ जाती है जी नॉर्मल दूध माने तो अपने इतने पे? नॉर्मल ऐसे ने कुछ तोकड़ मज्जा हो जाती है, कुछ ताज 15-16 की एवरेज आ जाती है। 15-16 की आ जाती है? हाँ जी। और 15-16 भाई इतने पशुओं के बीच में बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अभी मौके पे कितना दूध है जी सारा मिला के? अभी तो है ना, सारी एक ही भैंस ताजा सुई है, बाकी सब गब्बन भैंसा है जी। अभी है भैंस का क्विंटल दूध है जी, सारी भैंसों का? हाँ जी। और गायों का जी?
क्वांटल का लगभग गाय भी 6 से 7 महीने की गब्बन है जी सारी। ये बन हो रही है। हाँ जी। भैंसों का जी क्या रेट ज्यादा है अभी आपके एरिया में? 80 रुपए लग रहा है जी। और गायों का जी? गाय का 40-42। 40-42 मतलब खर्चा मान सकते हैं आराम से निकल रहा है। हाँ जी निकल रहा है। क्या बचत लेके चल रहे हो जी, कितने परसेंटेज? बचत तो ऐसे है ना जी, ये बच्चे है उधर जोटियां, इसके बच्चे है 7-8 कट्टी उधर है, इधर ये बन जाती है जी। बड़ी भैंस 2-3 सेल कर देने हैं, अगले गड़े नाल रल जाएंगे, जैसे 2 जोटियां सो जाएंगी। हाँ। उसके बाद वो आ जाएगी। अभी 3-3 लाख की 3 भैंस बेच दी, वो बचत में ही है जी। 3 लाख की? हाँ जी। एक भैंस 3 लाख, मतलब 9 लाख रुपए सीधे आगे भी। अभी बेची है 10 दिन पहले बेची है, 1 महीने के बीच में तीनों भैंसा बेची है। ठीक है जी। तो यहाँ के एक बचत मिल जाती है जब वो छोटी सी कटड़ी बड़ी जोटी बन के और जाती है ना अच्छी कीमत में, तो वो बचत ही है सीधी सी। तो मैं एक बार वो देखना चाहता हूँ जी, आपकी जो जोटी बनने वाली है अभी हाल फिलहाल में। वो जोटियां ने की है जी, पहले सुए की जी, पहले ब्यात की है। हाँ देखो यार की ये 4 कटड़े आ गए, 3 कटड़ी आ गई है। ठीक है जी। आपने कोई सेक्स सीमन का यूज नहीं किया जी अभी तक? सेक्स तो कराया था जी, वो मेरे को रिजल्ट मिला नहीं, भैंस प्रेग्नेंट रही नहीं जी उससे। ठीक है। 2-3 बार कराया था, नहीं रही, सूत नहीं आया कम। ठीक है। अब जैसे ये बच्चे हैं आपके, हाँ जी, ये ऑटोमेटिक तैयार होंगे। हाँ जी। तो ये एक आपके पास बहुत मोटी बचत है। बचता जी। तो बच्चों पे काम करना चाहिए जी। हाँ बच्चे के जो फार्मर ने बचना, बच्चे ही बचाओगे उसमें जी, क्योंकि दूध से तो खर्च निकलता हाँ, रहता है डेली का खर्च जी। ठीक है। एक बार वो बड़ी वाली और देखना चाहते हैं जी, कौन सी वाली है और किस किस का क्या रिकॉर्ड है, ये बताएं जी। कौन सी किसकी है, क्या पिता है? इसकी माँ सेल करती 14-7-10 की है ये पार्टी। ठीक है। ये 3 पार्टी 14-7-10 की है, ये वाली, ये वाली। ठीक है जी। ये वो टूटे सिंग वाली भैंस की पार्टी है, पहले से हुएगी। ठीक है। और इसकी माँ सेल कर दी, इसकी माँ सेल कर दी। ये है पीसी 574 की, ये M460 की है जी, वो है M51 की, वो पीछे आ रही की 105 की है जी, वो साइक की। ठीक है। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जैसे जी अभी आपने खुले में रख रखा है, कच्चे में है, इससे टाइम बचत होती है, वो तो सबको पता लग गया। अब फायदा कितना होता है पशु को? फायदा जी आपकी मर्जी से पानी पीती है, आपकी मर्जी से खाती है सारा दिन, चाहे अंदर बैठना है बाहर बैठना है, कट्ठी से जो छप्पर जबाड़ दें कट्ठी ना आएगी, खुलने बंधने वाली समस्या नहीं है। अभी आप बता रहे थे जैसे इसकी वो माँ बेचती है, उसकी बेच दी है। हाँ जी। तो किस बेस पे बेचते हो आप जी? मतलब है कितने पशु रखने आपको लिमिटेड? पशु ऐसे है ना जी, दूध निकालने की दिक्कत है भैंस से, गाय के तो मशीन से दूध निकल जाता है जी। अच्छा। भैंस का दूध मैंने आप निकालना पैदा है जी। ठीक है। जैसे 15-16 भैंस दूध वाली होगी। हाँ। तो एक जाने का दूध निकालना औखा है। एक फिर ऐसे है 3 भैंसा बेच दी, गाय के भी ऐसे का कोई कह रहा था भी इसका भैंस में दूध में पड़ता ज्यादा कम है। हाँ। गाय में ज्यादा है। ठीक है। इस चक्कर से HF पर काम कराया है। हाँ। HF का काम कैसा लग रहा है आप? HF का काम दूध बेचने के चक्कर में तो ठीक है। हाँ। है? आगे जो बच्चे हैं ना इसके, हाँ। उसके तो बच्चे आएंगे फिर पता चलेगा जी। ठीक है। तो मेरे को तो ये भैंस वाला काम अच्छा लगता है, क्योंकि अभी 6 महीने हुए भाई HF के अंदर। हाँ जी। तो HF की कमाई के हिसाब से देखे तो बढ़िया काम है। दूध की कमाई करनी तो बढ़िया काम है। कितने लीटर वाली जी अपने नॉर्मल? अभी तो मेरे पास 35-36 किलो वाली 35-36 वाली है। खर्च निकाल देती है अपने बढ़िया। हाँ जी। ऐसे ना की तो इसमें 2 ही ताजा सोई ले आए, बाकी तो बखड़ गाय ले आया चेक करवा के गब्बना। ठीक है जी। ले आया सीगा, अभी दोबारा ताजा सोएगी फिर पता चलेगा अभी कितना दूध है, क्या कुछ है। ये काम के मुकाबले अगर इसको देखें तो कौन सा बढ़िया काम है जी? आपको दोनों कर रहे, देखो इसमें तो लंबा एक्सपीरियंस भी आपको। हाँ जी। तो बताइए जी कौन सा काम करना चाहिए नए भाइयों को? गाय का काम तो गाय का भी ठीक है जी। ठीक है। हाँ, जो सही ब्रीड ले आएगा, सही देखभाल करेगा तो गाय का काम भी ठीक है। हाँ। तो इसमें मोटी कमाई जब बिकती है जब कमाई पूरी मोटी है। हाँ। कमाई मोटी इसी में है। हाँ। ऐसे अजय जोटी अभी आप सेल नहीं करनी, सेल करना चाहे तो 1,00,000-1,15,00,000 की पार्टी अभी है ये। हाँ। बहुत मांगते हैं रोज, कहते हैं एक पार्टी दे दो, तो ब्याएगी 3 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की। हाँ। 2 लाख की तो नॉर्मल भैंस होगी जी। और नस्ल की जैसे रिकॉर्ड है कि ये उसकी है, ये उसकी है, तो DNA के साथ अगर हम करवाते हैं तो किसान को कीमत डायरेक्टली मिलनी जी। सही टीके पर आएगा, HLD भी टीके पर आओ, बढ़िया खिलाओ। हाँ। ये डुप्लीकेसी बहुत चली हुई जी। हाँ, प्राइवेट में डुप्लीकेसी है जी। तो उस पर क्या कहना चाहोगे? मतलब कहाँ से लेने चाहिए सीमन वगैरह? आप लेके आओ जी। जी मालिक है? नहीं, प्राइवेट बुल का, मैं तो कहता प्राइवेट का बुलकार खाओ ही ना। अच्छा जी। मेरा मानना कहता है। ठीक है। सरकारी सीमन HLD भी के जाओ, आप लेके आओ। ठीक है। बढ़िया टीके मिलेंगे, कोई चक्कर नहीं, सस्ता टीका है, कोई ज्यादा टीका महंगा नहीं, 100 रुपए का टीका है, पहले 50-60 का होगा, 100 का हो गया वो, क्योंकि बहुत बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी संस्था 30-40 रुपए के लिए घपलाई नहीं करेगी जी, क्योंकि वो किसानों के लिए काम कर रही है। एक ये देख रहे हैं जी, देसी मुर्गे भी है आपके। हाँ जी। इसका क्या फायदा होता है? ये चिच्चड़ नहीं छोड़ती जी। अभी देखो कितने डंगर है ना। हाँ। एक भी चिच्चड़ नहीं मिलेगा। ठीक है जी। कोई गाय के भैंस के कोई भी एक भी चिच्चड़ नहीं मिलेगा।
और इससे भाई वो जो आपने दवाई लगाते हो चीचड़ वाली जू वाली, उसका खर्च भी बच जाता है। हाँ जी। तो बेमतलब में वो उसमें पशु कई बार तंग भी हो जाता है, गर्मी का टाइम है, तो ये फ्री का आपके दवाई का भी काम करता दवाई है। का काम करता है जी। ठीक है जी। तो जी एक आपके साइलेज भी दिख रहा है, हाँ जी। वो क्या है, कुछ है, कैसे डालते? साइलेज तो गाय को डालते हैं जी। गाय के लिए है। हाँ जी, भैंस को नहीं डालते जी। ठीक है। बिल्कुल भी नहीं डालते भैंस को। कोई कुछ रिजल्ट है या ये वैसे? गाया में तो रिजल्ट है जी। आप तो पहली बार गाया रखी है, पहली बार साइलेज लेके आगे मक्की बीज रखी है 6-7 किलो खेत में। ठीक है जी। आपका बनाएंगे हाँ तो जिसके गाय लेके हैं उस टाइम से 4 ले आ रहे हैं जी साइलेज। ठीक है जी। और बहुत जल्द जैसे गाय का आगे आगे बढ़ाएंगे सर, तो वो भी आपको दिखाते रहेंगे। अभी हाल फिलहाल में मुर्रा भैंस का दिखाया है भाई आपको, कितना अच्छा शानदार काम कर रहे हैं। और बच्चे देखो, बच्चे आपका एफडी बन के निकलेंगे। जिस दिन भी आप बच्चे के ऊपर काम जरूर किया करो, जितने भी भाई हैं यही चीज़ आपको दिखाया। जैसे 15 साल का काम एक्सपीरियंस है सर का, वो आपको दिखाया आज। ये बंदा मेरा, लोग डेयरी वाले कहते हैं कि लेबर वाला आदमी नहीं टिकता, इसको 9 साल हो गए जी। 9 साल से आपके पास है? आपके पास, मेरे पास है। हाँ। छोटा सा आया था। ठीक है। अब ये कह रहा जितनी देर मैं रहूंगा इतनी देर जहाँ ही रहूंगा, नहीं और कहीं डेयरी फार्म में नहीं जाऊंगा। ठीक है भाई जी, यहाँ पे क्या अच्छा लगा आपको? यहाँ बढ़िया पसंद पड़ता है जी। जहाँ खाने पीने के लिए कुछ कमी नहीं है जी। कोई ऊपर या रोक टोक नहीं आपके पास? कोई अपना मर्जी से जाओ, अपना मर्जी से कोई चीज लेगा, अपने से खाओ। है। हाँ, घर मेरा समझ लो, मेरे है घर रहेगा। इसी वजह से आपका मन भी लग रहा है। हाँ। तो काम करने में मजा आ रहा होगा। बढ़िया आता है, मन भी लगता है काम करने के लिए। ठीक है। बेटा जैसा मानता है जी। एक बात बताओ, इतने लंबे समय से आप यहाँ काम कर रहे हो, हाँ जी, काम कैसा है डेयरी फार्म का? बढ़िया है जी। करना चाहिए नए भाइयों को। और तो छोटी मोटी अगर कोई भी पंजाबी मेरे से गलती होगी तो भाई माफ कर देना, पहली बार ट्राई किया है। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। सर मैं लास्ट में भी जानना चाहता हूँ, नए भाइयों को क्या सजेशन देना चाहो? जैसे आपने 15 साल के एक्सपीरियंस में जो कठिनाइयाँ देखी हैं, वो क्या? नए भैया को कह रहा हूँ, जे तो काम करना शौक से करो, बढ़िया। ठीक है। ठीक है, ज़्यादा छड़ छुड़ की लोड नहीं है, बढ़िया टीके रहो, हाँ बढ़िया इसको खिलाओ, ठीक है। तो आपका मेहनत मिलेगी जरूर आपको। हाँ, क्योंकि पहला काम नस्ल का है, हाँ फिर जी। फीड का है भाई। फीड का है। दोनों काम अच्छे से करोगे, अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आएगा। शौक से करो काम जी, मजबूरी में नहीं। हाँ जो मजबूरी में करेगा उसको फार्म बनाने में कोई फायदा नहीं। ठीक है जी, खुशी से काम किया हाँ, करो, खुशी से। जुनून के साथ। जुनून के साथ। ये सुबह 4 बजे उठना भी आपको, फिर खुशी खुशी उठोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा